सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी। और आज बच्चों हम लोग पॉलिनॉमियल सीख रहे हैं। और पॉलिनॉमियल में हम लोगों ने एमसीक्यू पार्ट 1 कर लिया था। क्यों बच्चों? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था? 26 तक कर लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 से। ठीक है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, कलर चेंज करना था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 27। और कितने क्वेश्चन हैं? 42। तो 15 सवाल और करने बस। तो चलिए भाई, तो इफ़ टू जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, इफ़ टू जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, तो एक पॉलिनॉमियल दिया है बच्चों। ठीक है, और वो क्या है? वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस -9। ठीक है, -9 R3 एंड -3। ठीक है, देन इट्स थर्ड जीरो इज, देन इट्स थर्ड जीरो इज। तो बच्चों देखिए, बहुत ही सरल सवाल होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। -1 है, B1 है, C -9 है, और D जो है यहाँ पर 9 है। तो अब आप देखिए कि अगर आपके पास ax क्यूब, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में बात हो रही है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आपको एक पॉलिनॉमियल दिया है। और जब भी ऐसा हो, देखिए इसके 3 रूट्स होंगे। तो जब भी ऐसा हो कि इसका एक रूट अल्फ़ा है और एक माइनस अल्फ़ा है और एक तीसरा बीटा है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, समेशन ऑफ अल्फ़ा, सम ऑफ रूट्स, वो होता है -b/a। ठीक है, क्या होता है? -b/a। ये प्लस है, माइनस है, -b/a। अब आप देखिए यहाँ पर, जब सम ऑफ रूट्स आपका -b/a होता है, तो आप रूट्स को जब सम करेंगे, तो अगर ऐसे रूट्स हैं कि आपको बोल दिया एक अल्फ़ा एक माइनस अल्फ़ा, अभी समझाएंगे बच्चों, बिल्कुल टेंशन नहीं लें, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू -b/a। यानी कि बचा हुआ जो तीसरा रूट है वो हमेशा -b/a, इन दोनों कोफिशिएंट्स को देख के आप बता सकते। अब जैसे यहाँ सवाल पूछा कि 3 और -3 है, तो वही सिचुएशन हो गई ना, अल्फ़ा माइनस। मतलब मैं नहीं चाहता कि आप MCQs में पेन चलाओ। आपने जैसे ही देखा 3 - 3, तो आप तुरंत यहाँ से क्या देखोगे? -1/1, यानी कि आपका आंसर आएगा -1। क्लियर है? अब जैसे इसी क्वेश्चन का वो बोल दें कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 के रूट हैं, कुछ भी बोल दें वो। ठीक है, हालांकि इनको इसे सेटिस्फाई भी करना चाहिए। मैं एक ऐसे ही बता देता हूँ कि मान लीजिए वो कुछ नाम ही दे दे कि रूट अल्फ़ा और माइनस रूट अल्फ़ा है, तो बताइए कि जो है तीसरा रूट क्या होगा? तो तीसरा रूट क्या होगा बच्चों? इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या कि यहाँ क्या दिया? ये तो कट ही जाना है। तो हम तो डायरेक्ट बोलेंगे भाई -1 होगा इसका तीसरा रूट। तो क्या बात समझ में आ रही? क्या बात समझ में आ रही आपको ये? ठीक है, बस यही बात यहाँ पर हम आपको बताना चाहते थे। अब चलिए आगे बढ़िए और मस्ती में आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 भी वही कहानी दोहराता हुआ, और इस बार तो आप खुद आंसर, मतलब मेरे लिखने से पहले आंसर निकाल चुके। आई थिंक अब आ चुका होगा इस समय तक आंसर आपका। तो फिर से वही कि इसके रूट्स हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15। देन बच्चों पिछली क्लास में भी ऐसे ही कई शॉर्टकट्स मैंने बताए थे आपको, है ना? याद है कि नहीं? तो A3 है, B -3 है, और C 5 है, और D -5 है। तो अब बताइए आपका क्या आंसर होगा? -3, क्योंकि -b/a होता है। और क्योंकि ये देखिए इनका सम 0 हो गया है, तो जो तीसरा रूट रहता है वो डायरेक्ट आप -b/a करके पता कर सकते हैं। तो इजी हो जाता है इस तरीके की चीज़ें देखकर। बताइए भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29 बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि x+2 जो है इस फैक्टर, जो फैक्टर किसका? ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2b का। तो अब आप देखेंगे कि a प्लस बी जो है वो 4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो भाई देखिएगा a बराबर 1 और b बराबर 3 बोल रहे हैं।
और बी ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर मिल रहा है ए बराबर 3 और बी बराबर 1। तो सी ऑप्शन में आप जाते हैं तो ए बराबर -1 और बी बराबर 5, और डी ऑप्शन में आप जाते हैं तो भांति भांति के आंसर इन्होंने दिए हुए हैं। तो अब देखिए ए प्लस बी 4 है, वो सभी 4 हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई। मेन फंडा आ गया, फंडा ये है कि x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एंड वी ऑलरेडी नो कि इफ़ यू पुट -2 देन इट शुड बी 0, है ना। इतना तो आपको फैक्टर थ्योरम आना चाहिए बच्चों। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो आपसे गुजारिश है कि आप पीछे के लेक्चर देखिए ज़रूर, है ना, नहीं तो फिर अभी फैक्टर थ्योरम नहीं आता है तो फैल जाएंगे आप पेपर में भी, ठीक है। तो फैले नहीं, इसलिए समझें कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो फैक्टर थ्योरम बोलता है कि अगर मान लीजिए x+2 इसका फैक्टर है तो x बराबर -2 आप इसमें रख दें और 0, बस इतना ही बोलता है कि x की जगह -2 रख दें और ये 0 कर दें। तो कर दीजिए बच्चों, ये देखिए 4 -2a + 2b = 0 दोस्तों। तो 2 को तो काट ही देंगे आप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a - b = 2। अब आप बताएं, एक तो हमारे पास a + b = 5, सरेआम ऐड कर देंगे तो 2a बराबर 6 और a बराबर 3, तो a बराबर 3 वाले एक ही अपने साथी हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 को पे फियादीन हमला हो गया बच्चों, और वो डन हो गया है। अगला बढ़ते हुए, द पॉलिनोमियल विच व्हेन डिवाइडेड बाई गिव्स अ क्वोशंट एज दिस एंड रिमाइंडर एज दिस। तो चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया बच्चों हमारे सामने, इसको हम पूरी तरीके से करेंगे आपके लिए और देखते कोई शॉर्टकट मिल जाए तो बढ़िया ही है, नहीं तो लॉन्ग कट है अपने पास। विच व्हेन डिवाइडेड बाई द पॉलिनोमियल विच व्हेन डिवाइडेड बाई दोस्तों -x² + x - 1 gives a quotient and gives a quotient x - 2 and remainder 3 is, ठीक है भाई, रिमाइंडर 3 इज। तो लिख देते हैं ऑप्शन क्या है हमारे, है ना, x³ - 3x² + 3x - 5। और जब तक मान लीजिए आपके पास बुक है, जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना, तो उस टाइम को आप ये नहीं कि बैठ के देख रहे हैं मुझे लिखते हुए, है ना, तब तक आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए और फिर जब मैं आंसर निकालूँ तो चेक करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्या पता आपको कोई नया तरीका मिल जाए, क्या पता, है ना, वो आपको हेल्प कर दे आगे की मैथमेटिक्स में। तो इसलिए सीखने की इच्छा बनाए रखें हमेशा, ठीक है। अब देखिए कि अब ये कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है, जब इसको डिवाइड किया हम लोगों ने उसी पॉलिनोमियल को, तो क्वोशंट आया x - 2, रिमाइंडर आया 3। अब ये कहानी ऐसी हो गई कि मान लीजिए हमने 7 से 48 को डिवाइड किया बच्चों, तो 7 6 या 42 और आ गया 6, है ना, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये किसको डिवाइड किया, 7 ने, कि क्वोशंट आया 6 और रिमाइंडर आया 6, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि 48 जानना चाहते हो। तो हम कैसे 48 पता कर सकते हैं, हम ऐसे पता कर सकते हैं कि जिससे डिवाइड किया और जो क्वोशंट आया उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर दें, तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो पता चल जाएगा। तो किससे डिवाइड किया, उससे मल्टीप्लाई करेंगे इस समय, -x² + x - 1 इंटू x - 2 और प्लस है जो है सो है, दैट इज़ रिमाइंडर 3। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो -5 है, एक +5 है, एक -5 है, एक +5 है, ठीक है। तो हम देखें कि भाई आखिरी वाला टर्म आएगा कैसे, ये मल्टीप्लाई होंगे तभी आएगा, बिना x का टर्म। भाई एक इस ब्रैकेट से कुछ लेंगे आप और इस ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन का ही मतलब होता है। तो मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ बच्चों, इसलिए ध्यान से देखते रहें। तो -1 × -2 कितना हो गया, +2 + 3 5, तो +5। तो इसका मतलब A और हम लोग B की छुट्टी कर रहे हैं। भैया A आप घर जाएं, B आपका भी सादर जो है प्रणाम करते हैं, आप भी अपने घर जाएं, ठीक है, इनको भेज दिया। अब C और D में कहा कि यार हम तो 5 हैं दोनों ही, तो फिर हम लोगों का टेंशन ना लें, हम लोग ये चेक करेंगे कि x³ का क्या कोफिशिएंट, बिना डिवाइड का।
अब हम हमारे दोस्तों हमको ये बताएं कि एक्स क्यूब कैसे आ सकता है। जब एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तभी तो एक्स क्यूब आए। तो आप देखिए कि इसमें -1 आता हुआ नज़र आ रहा है और इस तरीके से सी ऑप्शन। तो बिना लॉन्ग डिवीजन के एमसीक्यू क्वेश्चंस में हम इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, या पूरा बिना मल्टीप्लाई करे कैसे समय बचाए हुए। तो ये चीज़ें सीखनी है ना। अब आपने देखा तो सीखा, है ना, और आपने अगर नहीं देखा तो कैसे सीखा। इसी तरह पता नहीं क्या क्या सिखा देते हम लोग। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स having zeros -2 and 5 is A1, B2, C3, D more than 3। चले भैया, कौन सा क्वेश्चन था? 31वां था। पन्ना पलट के पता नहीं कहाँ पहुँच गया। अब बताए, कह रहे कि कितने पॉलिनोमियल आप बना सकते हो जिनके जीरोज -2 and 5 हो। अति उत्तम। अब भाई जीरोज अपने को पता है, तो मतलब मान लीजिए एक्स में पॉलिनोमियल है तो x+2 × x-5। अब बताइए आप, ये तो नहीं कहा कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली हैविंग दीज जीरोज। अब भाई पॉलिनोमियल में और भी तो जीरोज हो सकते हैं, ये हैं, लेकिन ये तो नहीं बताया कि कितने हैं, है ना। तो भाई ये हैं इस पॉलिनोमियल में, जिसमें मैंने अल्फ़ा बीटा कुछ अलग से रूट्स मान लिए, जैसे ये हैं जीरोज वैसे ही और भी हो सकते हैं, है ना। तो x माइनस गामा ले आए तो देखिए 5 डिग्री हो गया, और 2 ले आए कुछ, अरे मतलब नहीं समझ पा रहे तो मान लीजिए हमने कहा कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें x+2 × x-5 × x-3 फैक्टर है। भाई अब इस पॉलिनोमियल का भी तो फैक्टर ये है, ये दोनों तो और हैं, ये नहीं बता रहे हैं। लेकिन जब ये पॉलिनोमियल से भी पूछा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल के क्या -2 जीरोज हैं, तो है, 5 है तो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अगर आप लिखते हैं तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि आपने अपनी ही इच्छा अनुसार इसको क्वाड्रेटिक मान लिया है, और आपने अपनी इच्छा अनुसार ये मान लिया कि केवल यही इसके जीरो है, पर ऐसा कहीं लिखा नहीं, इसलिए अपनी दिमाग ना लगाएं। अच्छा, 1 बताने वालों को मतलब कुछ भी मैथ नहीं आती है, समझ गए, क्योंकि 2 जीरोज़ हैं तो मिनिमम तो 2 क्वाड्रेटिक है ही है। अब 3 अगर बता पा रहे हो, 3 मतलब अगर सच में सोचा है आपने कि 3 मैं बताऊंगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतना मान लीजिए उसे, तो फिर मोर देन 3 क्यों नहीं? तो फिर मोर देन 3 क्यों नहीं? क्योंकि जब एक आप एक्स्ट्रा लिख पा रहे हो तो एक और लिख के कर दो, एक और लिख सकते हो, तो इसलिए मोर देन 3 आंसर होगा, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा के आप कितने ही पॉलिनोमियल्स बच्चों बना सकते हैं जिनके ये रूट्स होंगे। तो आई थिंक ये बात आपके दिमाग में घुस रही हो, नहीं घुस रही हो तो क्या करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, शुरुआत से देखें, समझें इन बातों को कि फैक्टर का क्या मतलब होता है, रूट का, जीरोज़ का क्या मतलब होता है। तो हो सकता है कि ये जो नॉलेज है मिसिंग हो। तो ग्राफ से लेके एल्जेब्रिक हर टाइप की चीज़ बच्चों समझाई गई है। आप पॉलिनोमियल में अगर देखेंगे, सीखने की इच्छा रखेंगे तो आप ज़रूर सीख जाएंगे बच्चों, ठीक है, इच्छा रखनी है। इफ one of the zeros of the quadratic polynomial, one of the zeros of the quadratic polynomial, ठीक है भाई, एक कोई जीरोज़ के बारे में बात कर रहे हैं, k-1 टाइम्स x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज़ -3। तो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। देन द वैल्यू ऑफ k इज़, इस तरह के क्वेश्चन आप 9 से करते हैं। देन द वैल्यू ऑफ k इज़, तो a तो हमने बोला कि भाई आंसर है बच्चों, प्यारे बच्चों समझना, 4/3। b कह रहे हैं कि नहीं भाई माइनस भी लगाइए आप, c कह रहे हैं 2/3, और एक लोग कह रहे हैं माइनस भी लगाइए, ठीक।
ठीक है, तो यानी माइनस प्लस के चक्कर में आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं लोग। अब इन्होंने कहा वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3। तो अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल दिया और उसका अगर हमें 0 दिया है ना बच्चों, तो उसको x में रखकर हम 0 बोल सकते हैं। यही तो है फैक्टर थ्योरम, ठीक है, कि आप -3 को x की जगह रखिए तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये जिसको मैंने x की जगह रखा है वो उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास -3 रखने के लिए है ही है, तो हमने रख दिया है बच्चों। -3 का स्क्वायर आपको आई होप पता हो कि 9 होता है। -3 टाइम्स k + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 9k और ये -9 और ये -3k और ये +1 और ये 0 है। तो 9k में से 3k चले गए तो ये हो गया 6k -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 8/6। तो 2 4 जा 8, तो 4/3। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण ऑप्शन है और दौड़ते भागते वो आंसर दे ही दे रहा है। तो 32 के बाद हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, पॉलिनोमियल में मस्ती करते हुए, आसान लगता हुआ, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर। तो एक तो ये बोल रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अच्छा, बोथ पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा कहा एक लोगों ने। दूसरे इंसान ने कहा नहीं भाई, दोनों निगेटिव होने चाहिए। वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे बच्चों, बस केवल साइन की बात कर रहे, रूट्स की, ठीक है। और तीसरे ने तो कह दिया, मतलब बहुत ही आगे बढ़ गया, उसने कहा चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव दोनों इक्वल होने चाहिए। यह ज़बरदस्त, ठीक है। और डी ने कहा कि क्या बात करते हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। तो अपने अपनी राय है बच्चों, 4 राय हैं। अब अपने को सही वाली चीज़ यहाँ से पकड़ लेना है, ठीक है। तो इसने कहा दोनों पॉजिटिव, इसने कहा दोनों निगेटिव, इसने कहा दोनों इक्वल, इसने कहा एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। तो आखिर हम पता कैसे कर सकते हैं, क्या हमें आज इसे निकालना पड़ेगा। अब देखिए, जो बोथ इक्वल वाला केस होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है बच्चों। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है तो 127 को भी किसी का स्क्वायर होना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप a² + b² + 2ab अप्लाई कर पाओगे। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि 125, 126 हो या 127 हो या 128 हो, इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो कम से कम हमें 125, 126 की तो चिंता नहीं करनी है, लेकिन हमें चिंता करनी है 127 की। और हमें जहाँ तक पता है बच्चों की 127 जो है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, है ही नहीं। तो ये जो बोथ इक्वल का आप ऐसे चिल्ला कह रहे हो ना, ये सी, ये बिल्कुल गलत है। अब हम लोगों ने कहा कि हमारे 2 रूट्स हैं बच्चों, एक तो अल्फ़ा बीटा, और एक आज हम कह रहे हैं कि सम भी देखना पड़ेगा। अब इनके 2 रूट्स हैं, दोनों रूट्स, जो रूट नहीं रूट्स, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 127 और अल्फ़ा प्लस बीटा इज -19। अब होनहार बच्चे हैं, आप ये समझिए कि दोनों का प्रोडक्ट बताइए कैसा आ रहा है बच्चों। ये अल्फ़ा बीटा कौन है, ऐसा भी बच्चे पूछ लेते हैं बीच बीच में। अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, ठीक है। मतलब पीछे से पढ़ के आओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए बच्चों, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आई थिंक प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है आज तक, है ना। और दोनों निगेटिव में माइनस माइनस करो तब भी प्लस होता है। तो 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव को अभी अभी हम लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया बच्चों, क्योंकि अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो आज प्रोडक्ट में प्लस नहीं आ रहा होता, यहाँ पर आपका माइनस होता, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर जब एक निगेटिव से मिलता है तो वो निगेटिव नंबर देता है।
क्लियर, एकदम सही। अब आगे बढ़े। अब मान लीजिए आपके मन कर रहा है कि दोनों पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि अब दो ही बातें बची हैं, या तो आप बोलोगे आंसर दोनों नेगेटिव, या आप आंसर आज बोलोगे दोनों पॉजिटिव। लेकिन सम नेगेटिव आ रहा है रूट्स का, तो क्या दोनों दो पॉजिटिव नंबर मिल के आपको निगेटिव सम दे सकते हैं? इतनी मैथ तो मुझे भी नहीं आती, ठीक है। तो दो निगेटिव नंबर जरूर जुड़कर हमें निगेटिव नंबर दे रहे हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो क्लियर हो गया पूरा फंडा कि बिना रूट निकाले हम जो है साइन तो बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 34, और गाड़ी आगे बढ़ती हुई बच्चों। इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जीरोज की बात हो रही है। इफ़ द जीरोज ऑफ, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूपी से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, और हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस बी आर 2 and -3। देन बच्चों ए ऑप्शन, ए इज इक्वल टू -7 एंड बी ऑप्शन जो है वो -1 है। बी ऑप्शन ए इज इक्वल टू 5 है और बी का ऑप्शन है -। सी ऑप्शन है ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू -6। डी ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 2 and -3 है तो आपको ए और बी की वैल्यूज, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि सम ऑफ रूट्स जो होगा वो -(a+1) होगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो c/a होता है, इसलिए b है। अब आपको सब पता है अल्फ़ा बीटा वगैरह, तो क्या आप b नहीं निकाल पाओगे? तो अल्फ़ा 2 है और बीटा -3, ये जो रूट्स होते हैं ना इन्हीं को अल्फ़ा बीटा कहते हैं। तो जो b है ना भाई वो -6 आ रहा है। अब आप बताइए कैसे हम झेल पाएंगे b को -1? काटना ही पड़ेगा, b को -1, बहुत बुरा हुआ, b को -6 और b को -6, तो इन दोनों में अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई है। एक तो फड़फड़ा के उड़ जाएगा और एक पार्टी करेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमें आगे बढ़ना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना होगा, तो 2 - 3 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a+1, क्योंकि अब समय आ चुका है a को जानने का। तो 2 of -3 इज -1 एंड -1 का माइनस एंड मेक्स इट +1, ठीक है। तो a+1, हाँ, तो 1 इज इक्वल टू a+1, तो a बराबर बच्चों 0, बहुत ही शानदार। और ये हमारा आंसर डी होता हुआ और सी आखिरी मोमेंट पे डिसक्वालीफाई होता हुआ, ठीक है। तो डी हमारा आंसर बन गया है। तो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर एंड लेट अस मूव गाइस टू क्वेश्चन नंबर 35। चलिए भाई 35वें सवाल में क्या कह रहे हैं, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द, बहुत ही शानदार सवाल बच्चों सुनिएगा, ax³ + bx² + cx + d, given that one of the zeros of the cubic polynomial is 0, तो एक रूट बता रहे हैं कि इसका 0 है। देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 रूट्स पूछ रहे हैं, यानी अल्फ़ा बीटा पूछ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और उनको हम लोग पता करेंगे। तो -c/a, b/c/a, और बड़ा ही मतलब ये भी काफ़ी इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं वो लोग ऑब्जेक्टिव। तो इस क्वेश्चन की चाबी उन्होंने यहाँ पर दे दी कि एक रूट अगर वो 0 पूछते हैं बच्चों, एक तो पहली बात फिर d भी 0 हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो d के बारे में भी अगर कुछ पूछा जाए तो 0 हो जाए। अरे यार एक रूट अगर 0 है तो सोचिए कि प्रोडक्ट करोगे तीनों तो 0 ही होगा ना, तो d तो होगा ना 0, कैसी बात करते, ठीक है। अब समझिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये कोफिशिएंट क्या करता है, ये समेशन अल्फ़ा बीटा करता है, मतलब अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा, बीटा गामा ये निकालते हैं।
अब यहाँ पे जो गामा बंधु है, गामा बंधु, उसकी वैल्यू है 0। अब सोचिएगा आप ज़रा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? प्लस माइनस प्लस, यानी कि c/a के बराबर। अब सोचिए अगर गामा 0 है तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा के साथ गया 0 और बीटा के साथ भी गया 0, और 0 किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है ख़त्म। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा यानी बाकी के दो रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो c/a आया है, और बाकी के दो रूट्स का उन्होंने प्रोडक्ट पूछा है जो कि c/a है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। अब हम आगे बढ़ते हुए और निकलते हुए इधर से क्वेश्चन नंबर 36 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों, x² प्लस ax प्लस a और a नॉट इक्वल टू 0 है। तो कह रहे हैं, पूरा तो लिखो, x² प्लस ax प्लस a। अब ये अच्छा क्वेश्चन लगता हुआ, क्योंकि फिर से साइन के बारे में पूछ रहे हैं। a 0 नहीं है, ये भी क्लियर कर रहे हैं। तो पहला, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव नहीं होने देंगे आज हम, ठीक है। फिर बी कह रहा है कि दोनों जो है मैथ बोथ लिखना है, कैन नॉट बोथ बी निगेटिव, बहुत शानदार। और सी ऑप्शन कहता हुआ आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज अनइक्वल, ठीक है। और डी कहता हुआ आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है भाई। अब देखिए, अब दोनों कह रहे पॉजिटिव नहीं हो सकते, वो कह रहे दोनों निगेटिव नहीं हो सकते, वो कह रहे कि दोनों वो हमेशा अनइक्वल होंगे, ठीक है। और ऑलवेज इक्वल कह रहे हैं ऐसा। अच्छा, ऑलवेज अनइक्वल या इक्वल वाले लोगों को पहले बता दूं कि डी अगर 0 हमने प्रूफ कर दिया आज क्वाड्रेटिक में, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² माइनस 4ac, अगर इसको हमने आज 0 कर दिया तो ऑलवेज इक्वल हो जाएंगे। और नहीं 0 हुआ, कुछ ऐसा आया कि वो कभी 0 नहीं हो सकता, तो फिर सी ऑप्शन हो। फिर देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे, है ना। चलिए तो डी निकालते हैं। तो यहाँ पर बी कौन है? a² माइनस 4 1 है, x² का कोफिशिएंट, तो सी की जगह है a। अब आप खुद देखिए कि ये आ रहा है -3a² दोस्तों, ठीक है। क्या आ रहा है फिर से देख लीजिए, a² माइनस 4 टाइम्स a, तो 3² क्यों आएगा? तो क्या आ रहा है दोस्तों? a² माइनस 4a आ रहा है। तो अब देखिए, अब इसमें से अगर हम कॉमन लें एक को, तो a टाइम्स a माइनस 4, अब आप चाहते हो कि 0 हो जाए, तो एक तो कह रहा है कि a 0 नहीं है, तो इसको नहीं 0, यानी केवल एक इकलौती वैल्यू a बराबर 4 है जब ये इक्वल होगा, बाकी सब में इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए कहना आर ऑलवेज इक्वल गलत है, a बराबर 4 के लिए ही केवल इक्वल है। और ऑलवेज अनइक्वल ये भी गलत है, क्योंकि a बराबर 4 रख दोगे तो ये इक्वल हो जाएगा। अब कैन नॉट बोथ बी निगेटिव और पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, 4 रख के देख ही लेते हैं कि इक्वल रूट आ रहे हैं, तो देखे जरा कि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं कि निगेटिव। अब तो क्योंकि a और b में ही आंसर आने वाला है, तो x² प्लस 4x प्लस 4, तो दिमाग दौड़ते रहना चाहिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब आप खुद देख रहे हो कि -2 और -2, तो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी निगेटिव। तो भैया देख लो, हम तो निगेटिव दिखा रहे हो, तुम कह रहे हो कि निगेटिव नहीं हो सकता, तो तुम गए कान से हो, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव आंसर, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते आंसर। अब इसका कारण क्या है? अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमने 2 रूट्स लिए, तो एक तो कारण अभी यहाँ देख ही लिया, एक और कारण देखिए कि अल्फ़ा बीटा a आ रहा है और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस a आ रहा है।
तो अगर ए पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि जीरो तो है नहीं, तो या तो पॉजिटिव या निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो सम निगेटिव है, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव सम निगेटिव तो दोनों निगेटिव होंगे। अब अगर प्रोडक्ट निगेटिव है बच्चों तो सम प्लस होगा, ठीक है। तो अब दोनों पॉजिटिव होके कैसे प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा? तो इसलिए कोई भी सिचुएशन हो दोनों कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन ए। और बाकी एक बहुत आसान तरीका में, अगर मतलब ये वाला थोड़ा सा ऊपर बाउंस मार गया हो तो कोई बात नहीं, एक तरीका तो बता ही दिया ना। और ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ, तो मैं पहले लिख देता हूँ मेन फंडा, इसका एक जीरो दोस्तों -1 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज, तो अगला जीरो अल्फा मान लेते हैं और दूसरा मान लेते बीटा। तो एक जीरो अगर ये है तो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोज इज। अच्छा, प्रोडक्ट आते ही पहले तो ऑप्शन लिखिए आप, तो आपको पता चलेगा कि मतलब चाह क्या रहे हैं, तो क्वेश्चन को कैच कैसे करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करता हूं तो माइनस अल्फा बीटा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस सी आएगा। तो माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सी आया है। अब तुम ढूंढने गए ऑप्शन हो, वहाँ कहीं सी ही नहीं नज़र आ रहा है, वहाँ द्वारा b माइनस ए प्लस 1 b माइनस, अब बहुत ही मतलब आप परेशान हो गए। लेकिन तब आपके एक दोस्त ने आपको बताया कि सुनो कुछ अकल लगाओ, यहाँ ये भी दिया गया है कि -1 इसका रूट है। तो उसने कहा ऐसा हमें कुछ सिखाया गया था कि अगर कोई किसी का जीरो होता है तो वो उसको जीरो कर देता है। तो उसने इसी बात को जो सर द्वारा ज्ञान दिया गया था उसको यूज़ किया फिर, और फिर इसको जीरो के बराबर किया। तो जब जीरो कर रहा था तो यहाँ -1 आ गया, यहाँ पर प्लस है। अब कई बच्चे सवाल पूछ लेंगे कि ये -1 क्यों है, तो मैं बोलता हूँ पेन चलाओ, -1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करके खुद से देखो, आ जाएगा, है ना। कई लोग बस देखते रहते हैं, उनको करना ही नहीं, ऐसे अजूल फजूल सवाल पूछते हैं ना, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो b माइनस ए प्लस 1, तो अब आप देखिए जो c चाहिए था वो आज दिखता हुआ हमें b माइनस ए प्लस 1, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 होता हुआ। तो क्या अब हम 38वें सवाल की तरफ बढ़ पाएंगे? ठीक है, बिल्कुल कोशिश करेंगे पहुंचेंगे आज वहाँ तक भी। तो यहाँ कह रहे गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोज ऑफ द कॉलम, अब बहुत ही बढ़िया सवाल। हम तो एक ही जीरो दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, कह रहे हैं इसके 2 जीरो हैं और एक मतलब कोई तीसरा इंसान है। देन द थर्ड जीरो इज व्हाट, वाह क्या बात। देन द थर्ड जीरो इज व्हाट, थर्डवा जीरो क्या है? देन थर्ड जीरो इज क्या है बताएंगे? तो एक इंसान कहता हुआ -b/a, दूसरा इंसान कहता हुआ b/a और c/a। अब कभी कभी क्या होता है, लिखने वाले थोड़ी कम बुद्धि लगाते हैं क्वेश्चन, और कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए 2 जीरो हैं बच्चों, अगर 2 से जीरो हो रहे हैं तो सम की तरफ बढ़ना चाहिए अपने को। अल्फ़ा प्लस जीरो माइनस b/a,
तो आ गया ना, तीसरा जो रूट जो है अल्फ़ा था दोस्तों, तो माइनस बी बाई ए। लेकिन देख लेते हैं, मतलब कहीं ऐसा ना हो, अब माइनस बी बाई ए है तो बी बाई ए नहीं हो। अच्छा, डी के भी होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि दो जीरो तो प्रोडक्ट करो तो डी तो वैसे ही जीरो हो गया। ठीक है, अब मेरे दोस्तों ज़रा सा ध्यान से सुन लेना कि अब दो दो का प्रोडक्ट करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि एक इकलौता आ जाए, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपके अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा है। अब देखिए, एक भी कोई जीरो है, दो जीरो है तो हर जगह ही वो मल्टीप्लाई होता है कोई ना कोई, तो ये जीरो आएगा प्रोडक्ट, तो इसलिए सी बाई ए भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जरूर कह सकते हैं कि सी और डी यहाँ पर जीरो होंगे, सी और डी यहाँ पर जरूर जीरो होंगे। ठीक है, अति सुंदर। तो ये एक्चुअल में क्या बन रही है इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया है और ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसके दो रूट्स जीरो हैं, एक एक्स बराबर जीरो, एक और एक्स स्क्वायर का फैक्टर है वो भी एक्स इक्वल टू जीरो, और तीसरा बोल रहा है एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सवाल था, माइनस बी बाई ए आ गया, इजी था। अब चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन आता हुआ आपके सामने, वैसे तो कोई भी बहुत बढ़िया नहीं है पर फिर भी मतलब एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आएंगे। 39 क्या कहता है, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के जो है वो 2 है 2। इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज़। तो अपने को देखिए दो, एक और कोई रूट हो सकता है पर पता नहीं है, लेकिन इतना काफ़ी है कि 2 इसका जीरो है, तो इसका मतलब कि 2 रखोगे तो जीरो हो जाएगा। देखा कितना सड़ा सवाल। अब कोई सवाल नहीं बचते तो ऐसे अंड बंड बनाते रहते कि ठीक है, प्लस ठीक है, आपको क्या करना, आपको क्वेश्चन करने से मतलब के बराबर -10। अब दिया है तो निपटा तो दिया ही जाए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अभी तो कर चुके हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, तो 40वें की तरफ बढ़ ही देंगे आज हम लोग, बढ़ेंगे भैया बढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम सही। तो क्या कह रहे 40 में, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, ओ माय गॉड, ये बढ़िया है, ये सच में बढ़िया है। इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी दिया है सी इज़ नॉट इक्वल टू। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया ना भाई, तो एक और बात जो इन्होंने नहीं लिखी वो आपको लिखनी पड़ती है, के इज़ नॉट, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन क्वाड्रेटिक लिख दिया ना तो ए भी नहीं जीरो होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, सत्य वचन, आर इक्वल, देन ए ऑप्शन बहुत अच्छा लगेगा आपको, मैं सही बता रहा हूँ। C and A have opposite signs। हम A को भी समझते हैं दोस्तों और हम C को भी समझते हैं। A हमें बताता है कि इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो ओपनिंग अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। C जो होता है वो Y इंटरसेप्ट होता है। ना समझ में आए तो पहले के 2-3 लेक्चर्स देखें बच्चों, ठीक है, इन पॉलिनोमियल्स की, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। C and B have अपोजिट साइंस, ध्यान से देखते रहना बस। और सी जो है कह रहा है कि सी एंड ए हैव सेम साइन। अच्छा, बहुत सुंदर, ठीक है। और डी बोलता हुआ दोस्तों कि सी एंड बी, मतलब इनको बहुत ही मतलब सी और बी, सी और ए में रिलेशन आपको चाहिए, हैव सेम साइन। तो चले भाई कर ही लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। तो पहली बात की अपोजिट साइन वाली गुजारिश कैसे हो। अब देखो अब क्योंकि इसके रूट्स इक्वल हैं दोस्तों, तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, दो बार नहीं काटेगा ना, एक बार काट करना तो टेंजेंट बनती है एक्स एक्सिस, ये सब बताया मैंने, ठीक है। तो या तो दोस्तों ऐसा ग्राफ बनेगा, ये वाई एक्सिस, या फिर दोस्तों मेरे दोस्तों ऐसा ग्राफ बनेगा, या तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, ओपनिंग और एक्स एक्सिस को यूं टच करेगा।
तो ये y इंटरसेप्ट है दोस्तों c, और ये ओपनिंग अपवर्ड है तो a ग्रेटर दैन 0। तो अगर a ग्रेटर दैन 0 तो c भी देखिए x एक्सिस के ऊपर इसने कट किया है, तो c भी, ये तो दोनों के साइन अपोजिट तो नहीं आ रहे, c और a के अपोजिट साइन तो नहीं आ रहे, सेम आया है यहाँ पर। दूसरे में भी देख लेते हैं, आना चाहिए a लेस दैन 0 और आप देखिए c नीचे x एक्सिस के नीचे है तो c लेस दैन 0। तो इस तरीके से करते हुए तो दोनों ही निगेटिव हैं दोस्तों, तो दोनों के सेम साइन। तो क्वेश्चन तो यहीं निपट चुका है कि C एंड A हैव अपोजिट साइन। अच्छा, ये जो चीज़ होती है ना, ये सम ऑफ रूट्स होती है, आपने -b/a पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो है ये -b/2a है, तो जो सम ऑफ रूट्स का साइन होगा ना वही इसका होगा। तो अगर मान लीजिए ऐसा ग्राफ बनाया हम लोगों ने, तो a ग्रेटर दैन 0 है तो यहाँ पे रूट हो सकता है, तो इधर तो पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है तो b को निगेटिव होना पड़ेगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा भी ग्राफ बना सकते हो। तो a का क्या साइन है, a का क्या साइन है, उससे b के साइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। b हर टाइप का मिल जाएगा। अगर ऐसा बनाओगे ना तो b का अलग साइन आ जाएगा, यहाँ पे जैसे b निगेटिव आ रहा था और यहाँ पे b पॉजिटिव आ रहा है, तो इसी तरह यहाँ पर भी। तो यानी कि b का कोई वहाँ a का c के साथ रिलेशन है और a का b के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए a और c के था रिलेशन, तो फिर b और c का भी कोई रिलेशन नहीं। तो ये कहना कि अपोजिट होंगे या सेम होंगे, दैट डज नॉट मेक सेंस। दोनों तरफ के हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब ये आप सोचो कि ऐसे ही आ जाएगा बिना स्किल सीखे, ठीक है। फिर आप कहो कि समझाया नहीं है आपने, है ना। तो भाई स्टेप बाय स्टेप होता है हर चीज़, हर क्वेश्चन में फिर थोड़ी नहीं पढ़ाया जाएगा ना। तो पूरा कोर्स है बच्चों, जो कि शुरू होता है लेसन नंबर 1 से लेकर और आखिरी इस लेसन, तो आपको सब देखोगे तो सब जानोगे, ठीक है। और आप सोचो कि नहीं, कई लोग हैं ना कि वो डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखने आते हैं, नॉलेज वॉलेज होती नहीं है और चले आएंगे, फिर वो ज्ञान भी अपना बहुत बढ़िया देते हैं कि सही से समझा नहीं रहे हो। भाई तुम समझ नहीं रहे हो, ठीक है। पढ़ाई को पूरी, या तो फिर तुम जहाँ पढ़ रहे हो तुमको पूरा पढ़ाएं। अब अगर वो तुमको पूरा पढ़ाए होते तो तुमको ये क्वेश्चन लग भी जाता है ना। अब आपसे वो क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो आपका कहीं नॉलेज का गैप है, ठीक है। और फिर जो हम समझा रहे हैं, अगर मान लीजिए मालिक अच्छा पढ़ाया है तो क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन में कुछ टेक्निक लगती है, तो आपको जो बेसिक अगर पता है तो आपको मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब नॉलेज का गैप है। ये मानना सीखिए, और जिस दिन आप ये मानना सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जिसने पढ़ाई में शॉर्टकट लगाया, अरे और 20 लेक्चर 15 है ना, तो भाई वो तो एसेंस है ना। सीखना है तो इतना टाइम स्पेंड करना होगा, ठीक है। और नहीं सीखना है, केवल नंबर ही पा के खुश रहना है तो अलग बात। तो सीखने की उत्सुकता होना चाहिए। सीखना अगर आपका धर्म है तो नंबर भी आएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा और आप आगे की क्लासेस में भी बहुत तरक्की करेंगे, ठीक है। तो हमारा तो वही विचार है, अपना विचार ये नहीं कि व्यूज़ बढ़ें, ये वो आपका भला हो, है ना। तो जैसे एक पढ़ाई होनी चाहिए अच्छी, वैसे कराने की कोशिश हो रही है हमारी तरफ से, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों एक्स स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी is the negative of the other. If one of the zeros of the quadratic polynomial of the form, if one of the zeros of the quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, is the negative of the other, मतलब एक रूट अगर इसका अल्फ़ा है दोस्तों तो दूसरा माइनस अल्फ़ा, ये कहने का मतलब है। देन अब भाई ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं तो आप अपनी बुक से देखिएगा। तो ये ऑप्शन में कह रहे हैं देन इट हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव।
तो भाई देखिए बात में सच्चाई, लीनियर टर्म मतलब एक्स वाला, अगर दो सम ऑफ रूट आपका जीरो हो जाएगा तो ए तो जीरो होगा ना, तो बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट तो निगेटिव होना पड़ेगा, माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए, बी शुड बी निगेटिव, तो इसीलिए कांस्टेंट टर्म निगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, हैज़ नो लीनियर कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, डज नॉट हैव अ लीनियर टर्म, तो बहुत ही मतलब बिल्कुल गंदा वाला मजाक है बच्चों। सी और डी ऑप्शन में तो लीनियर टर्म कैसे आ जाएगा, एक दूसरे के निगेटिव अगर रूट्स हैं तो सम तो जीरो होगा। तो भैया जब आप ये ए को -a/1 करोगे तो ए को तो जीरो होना ही पड़ेगा ना भाई, -1 थोड़ी ना जीरो होता है। ठीक है, तो ए को जीरो होना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक, तो कई सारे ग्राफ बने हुए, तो हमने पहले आपको बताया कि जो पैराबोला के ग्राफ होते हैं वो क्वाड्रेटिक के होते हैं। तो ये ग्राफ बना हुआ है बच्चों, तो इस ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो d लेस दैन जीरो है, a ग्रेटर दैन जीरो है। ठीक है, तो है ये क्वाड्रेटिक, तो ए ऑप्शन है क्वाड्रेटिक। इन्होंने कहा कौन नहीं है। अब ये वाला ऐसे है, देखो जितना बना है उसके हिसाब से आपको मैं बता भी सकता हूँ कि क्या मीनिंग क्या है क्या नहीं है। डी एक तो जीरो है, देखिए एक्स एक्सेस है ना, सीखोगे आप, मतलब सी नीचे की तरफ सी लेस दैन जीरो है, और रूट इधर है, देखिए ए भी अच्छा लेस दैन जीरो है। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड है। अब देखिए रूट इधर है तो -b/2a जो है वो निगेटिव है, निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव कट करके तो b/2a हम लोग कह सकते हैं प्लस है। ठीक है, और बच्चों a यहाँ निगेटिव है, a अगर निगेटिव तो b को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। तो इतना देख के मैं इतनी बातें बता सकता हूँ कि DABCD पूरा ज्ञान विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, यहाँ पे भी बता सकता हूँ। चलिए, तो A B हो गया, और तो गलत ही थे दोनों। तो भैया अब केवल ये तो कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये भी देख लीजिए, अभी क्या है, क्वाड्रेटिक ही है, क्योंकि ये सब पैराबोला है। एक डी देखोगे ना तो ये आप देखोगे कुछ मज़ेदार, यूं गया है बच्चों और यूं जाके यूं, तो देखो एक तो पहली बार 3 बार काटा है, तो क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए आपका डी है, क्योंकि ये क्यूबिक लग रहा है। ठीक है, तो यही क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 42 होता हुआ, और यही अंत था बच्चों। तो अब हम लोग लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में करेंगे बच्चों। ठीक है, मंडे को करेंगे। बस आप शेयर करते रहें, बच्चों को बताते रहें, बच्चे पढ़ते रहें जिससे। ठीक है, तो इसमें कितने हैं मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। आई थिंक बड़ा चैप्टर होता है, क्यों आप लोगों ने लगाया होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा ये रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 से शुरू हुआ भाई। अरे तो 21 ही बच्चों, एक ही दिन का है तो अपने लिए, है ना, 21। अच्छा क्वाड्रेटिक शायद इस पार्ट में नहीं आ रहा है, चलो हम चेक कर लेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। पहले जो आ रहा है इस सेमेस्टर में उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों नमस्कार, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, बाय बाय, पढ़ते रहें, मस्त रहें बिल्कुल, है ना, मज़ा आती है यार मैथ्स में। तो पता नहीं क्यों इतना बहुत सारे बच्चे नेगेटिव रहते हैं, इतनी मज़ेदार चीज़ कहाँ मिलेगी। तो जस्ट लाइक गेम है, जैसे गेम वेम खेलते हैं बिल्कुल वैसे ही है, ये स्किल सीख ली वो स्किल सीख ली। ठीक है, नाम रोशन भी होता है इसमें। चलिए बच्चों।